आ गए? आ जाओ लौट के, है ना, घूमने निकल जाते हो कहीं पर भी। देखिए दोबारा से समझ लीजिए कि कैकुलस स्ट्रक्चर हम समझ रहे थे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया था। बेंजीन पर ये जो आपको बिंदियां दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेंजीन पर जो ये बिंदियां आप देख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, तो आप सबसे पहले ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। कहाँ पर? ये आपको पता है ना, कोई भी बॉन्ड जैसे Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, तो एवरी बॉन्ड के कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, एवरी बॉन्ड के एंड पर। एवरी बॉन्ड के एंड पर यहाँ पर क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रॉन। जानते ना आप इतनी बात? चलो भाई, तो यही है कि ये वाला जो लोन पेयर है वो यहाँ पर शिफ्ट होगा, और जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा? बाहर की तरफ आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये सबसे पहले तो ये बेंजीन मैंने बना ली एज इट इज, जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी ही मैंने ये बेंजीन बना दी। ठीक, यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर मैंने Cl बना दिया, और Cl के साथ ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब मैंने ये जो बताया है आपको, क्या बताया था कि ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बना तो ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा ना अंदर वाला, हाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं बेटा से, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला ये पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन भाई बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो ये निकल के कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ गए इतनी? चलो भाई, अब नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये अंदर की तरफ आ जाएंगे, अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, और जो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड कहां पर आ जाएगा? शिफ्ट होके बाहर आ जाएगा। तो जो नया स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? सबसे पहले तो बेंजीन रिंग बना लीजिए, ये वाला है, ये निकल के कहाँ आ गया? ये आ गया। ये वाला पहले वाला बिल्कुल ऐसे ही है, और ये है, ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए, यानी कि ये आ गए कौन? आपके इलेक्ट्रॉन। और ये जो Cl था वो तो Cl आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, जिसमें हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखना नेक्स्ट में क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर आ गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर ही होता रहेगा बस। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर आ गया, ये अब शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, और जो ये बॉन्ड बनाए ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि पहले ये बाहर था, बाहर से अंदर आया, अंदर से बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ठीक है, तो अब ये क्या आया? अंदर जाएगा। तो अब स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखना जरा, ये आपका बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर Cl 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही बन गया। ये वाला बॉन्ड मैंने ऐसे ही बना लिया। अब देखो ये जो है ये अंदर शिफ्ट होगा, तो ये हो गया यहाँ पर अंदर शिफ्ट, और जो अंदर था ये जो ये वाला है ना, ये अंदर था, ये कहाँ पर आ जाएगा? बाहर आ रहा है, यानी कि ये आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन इसके बाहर। इतनी बात समझ गए आप? चलो भाई, अब मैं इसे रफ करूं। अब इसे रफ करा तो अब देखिए अब क्या होगा। अब होगा ये जो बाहर है, बाहर है, ये भीतर की तरफ अंदर की तरफ जाएगा। जब ये अंदर जाएगा तो यहां से जो ये नया डबल बॉन्ड बना था, यहां से जो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? Cl के पास पहुंच जाएंगे। तो देखो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज बना लिया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज बना लिया, ये बाहर कहां पहुंचेगा? अंदर जा रहा है, तो ये पहुंच गया कहां? अंदर। ये Cl, और ये वाला जो बॉन्ड है टूट के यहाँ पर क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो ये आ गए, इसको ब्रेक होके ये आ गए इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सारे कहलाते हैं कैकुली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ रहे हैं? क्या है ये? कैकुली स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, और इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें यहां पर बॉन्ड पोजीशन इस वाले की और इस वाले की, देखो बॉन्ड पोजीशन बिल्कुल चेंज है। इसमें यहां पर बॉन्ड है, इसमें जहां जहां पर बॉन्ड है उसमें यहां वहां पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसमें जहां पर डबल बॉन्ड है
इसमें वहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यानी कि जो बॉन्ड है लगातार क्या हो रहे हैं, एवरी जगह पर, एवरी डायग्राम में रोटेट हो रहे हैं। इसीलिए रोटेट करने के लिए हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। ये जो अंदर वाला ये गोला गोला दिख रहा है ना, ये क्या बता रहा है कि ये बेंजीन के जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड लगातार ऑल्टरनेटली रोटेट होते जा रहे हैं। डन है इतना? चलिए अब देखो यहां से आप कुछ समझे, क्या समझे कि बाहर बेंजीन रिंग के बाहर कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, बेंजीन रिंग के बाहर कहां कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा दिख रही है। कहां पर दिख रही है, देखो मैं ग्रीन मार्कर से कर रही हूँ। अब एक तो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर दिखी, ये बाहर है ना, ये बाहर है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पर, दिख गई ना, ऑर्थो पर। ठीक है, दूसरी बाहर कहाँ पे आया, ये बाहर कहाँ पे आया, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। और ये अब कौन सी पोजीशन है आपकी, भाई ऑर्थो के सामने क्या होगा, ऑर्थो, तो ये पोजीशन भी कौन सी हुई आपकी, ऑर्थो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर कहां पर मैक्सिमम होती है, लिख दो यहां पर, यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर दिखाई दे रही है, एक तो ये ऑर्थो पर है ऑर्थो पर, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। फिर दूसरा कहां पर है, पैरा पर। फिर तीसरा कहां पर है, ऑर्थो पर। यानी कि दो ऑर्थो और पैरा, तो ये लिख सकते हैं कहां पर होती है, एक तो पैरा पर होती है, पैरा पर, और दूसरा कहां पर होती है, ऑर्थो पर। अब देखिए जो न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि आपके पास Cl है, ठीक है, Cl है, Cl पर आपको पता है क्या होता है, ये एक किसकी तरह यहाँ पर वर्क कर रहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट है, तो ये कहाँ पर ऐड होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना। भाई क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आप सभी जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये किसकी तरफ भागेगा, ये भागेगा उस साइड में। ठीक है, उस साइड में भागेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिच होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिच पैरा पर दिखाई दे रहे हैं और ऑर्थो पर। यानी कि Cl कहां पर अटैच होगा, पैरा पर अटैच होगा या फिर आपका ऑर्थो पर अटैच होगा। ठीक है, तो बेंजीन रिंग में, जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में Cl है, Br है, ये पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू कैकुले स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जब बॉन्ड रोटेट करते हैं, तो इन पोजीशन पर जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाती है, ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, चलो भाई, हुआ इतना, ये बॉन्ड का रोटेशन बिल्कुल समझ लेना। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल समझते हैं, समझे एग्जाम्पल, सुनना। सबसे पहली हम बात करें यहाँ पर, तो बात किसकी है, हम पढ़ते हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन आप जानते हैं, क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का पढ़ रहे इसलिए हम बेंजीन लिख दिए यहाँ पर। तो क्लोरीनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ बेंजीन। तो अब बेंजीन का एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोवेरिन्स। तो ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक की क्या है आपकी एग्जाम्पल है। तो देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या बना लिया, कोई हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, Cl2 के साथ करा रहे हैं। ठीक है, Cl2, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना है क्लोरीनेशन। और क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है बेटा फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, FeCl3, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, जो ये क्लोरीन है कहाँ पर, पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा। ठीक है, कहां पर ऐड होगा, पैरा पर और ऑर्थो पर। तो देखो
मिक्सचर बनेगा, ये बता रही हूँ क्या है। ये आपका Cl पहले से ही था यहाँ पर, अब एक Cl यहाँ ऐड होगा, प्लस कुछ डेरिवेटिव्स ऐसे भी बन सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी Cl था, अब ऑर्थो पर भी Cl बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहोगे ये तो ये थे, ये दो कैसे बन गए। जैसे मान लीजिए ये कितना था, ये 10 ग्राम था। ठीक है, ये 10 ग्राम था क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का जब हमने क्लोरीनेशन किया, कितना, 10 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन का, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, 10 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन का जब आपने क्लोरीनेशन किया इन दी प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में किया, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में किया, तो ये Cl है। Cl कहां पर अटैच होगा, Cl अटैच होगा आपका पैरा पोजीशन पर। तो मान लीजिए जो 7 ग्राम है, 7 ग्राम आपको ऐसा डेरिवेटिव मिला, 10 में से 7 ग्राम ऐसा डेरिवेटिव मिला जिसमें पैरा पोजीशन पर क्लोरीन अटैच थी। ठीक है, और 3 ग्राम ऐसा डेरिवेटिव मिला जिसमें कि ऑर्थो पोजीशन पर क्या थी, Cl अटैच थी। बात समझ गए ना, ये दो कहां से आ गए, मींस कुछ डेरिवेटिव हमें पैरा वाले मिले और कुछ डेरिवेटिव हमें कौन से मिले, ऑर्थो वाले। और ध्यान रखना पैरा वाले डेरिवेटिव्स अधिक मिलते हैं, इसलिए मैंने इधर 7 लिख दिया है। यानी कि ये जो प्रोडक्ट बना पैरा वाला, ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मेजर, और ये वाला जो ऑर्थो वाला है, ये प्रोडक्ट क्या कहलाता है, माइनर। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट है, माइनर, और ये प्रोडक्ट कौन सा है, मेजर। बात समझ गए इतनी। चलिए, तो ये हमने कर लिया क्या, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, मींस एडिशन ऑफ क्लोरीन इन बेंजीन। कहां पर अटैच होगा, पैरा पर और ऑर्थो पर। ऐसे दो डेरिवेटिव्स मिलेंगे आपको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हो गया। अच्छा, एक बार और रिपीट कर दूं, ये वाला क्लोरीनेशन, क्या बोल रहे हो गौरव, क्लोरीनेशन रिपीट करूं, चलो मैं क्लोरीनेशन से ही रिलेटेड ब्रोमिनेशन कराए दे रही हूं, उसे समझ लेना है ना। देखिए, आपको पता है बेंजीन रिंग के कहाँ अटैच होगा, कहाँ अटैच होगा, पैरा पर और ऑर्थो पर। तो देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है। अब इसमें हमें ब्रोमिनेशन कराना है, ब्रोमिनेशन का मतलब Br2 ऐड करना है। जैसे क्लोरीनेशन हुआ था बिल्कुल वैसे ही क्या होगा आपका, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, सेम बिल्कुल वैसा ही है। जैसे वो समझ नहीं आया, अब इसे समझ लेना। ब्रोमीन ऐड कराया इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3, फेरिक क्लोराइड। तो ये जो ब्रोमीन है ना, ये ब्रोमीन कहाँ पर अटैच होगा, कुछ परसेंट आपका पैरा पर, इसके जो डेरिवेटिव मिलेंगे कुछ मिलेंगे कैसे, आपके पैरा वाले। ठीक है, जैसे ये Cl तो है, लेकिन Br कहाँ पर अटैच होगा, पैरा पर, और कुछ आपको जो डेरिवेटिव मिलेंगे, ये तो Cl है, और कुछ कहाँ पर होंगे, ऑर्थो पर। जो ऑर्थो पर अटैच हो रहे हैं उनकी जो क्वांटिटी है, उनके बनने की क्वांटिटी है, वो कैसे होगी, कम, इसलिए ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। और जो पैरा पर Br अटैच हो रहे हैं उनकी क्या होगी, अधिक, यानी कि ये बनेगा कौन सा, मेजर प्रोडक्ट। अधिक के लिए मेजर मींस पैरा वाले अधिक बनेंगे और ऑर्थो वाले कैसे बनेंगे, कम बनेंगे। तो ये हो गया क्या, ब्रोमिनेशन। ओके, हाँ ये सारी हेलोजिनेशन और बेंजीन की ही रिएक्शन है बेटा प्रशस्ति। चलो, तो छवि ने पूछा है कैलकुलस स्ट्रक्चर एक बार और रिपीट कर दीजिए। सुनो फटाफट से कैलकुलस स्ट्रक्चर एक बार और समझ लो, वैसे ये क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा फिर से समझो। ये क्या है, हमारा कोई क्लोरोबेंजीन है। कैलकुलस स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखो इसमें एक बात और बहुत अच्छे से समझिएगा कि बेंजीन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है वो लगातार क्या होते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं। और इनके रोटेशन को ही जो सबसे पहले दिखाया था, समझाया था हम लोगों को, वो साइंटिस्ट थे कैकुले। ठीक है, इसलिए उनके बॉन्ड रोटेशन इन बेंजीन को बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, चलो इसे समझो। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, Cl और क्लोरोबेंजीन,
और ये क्लोरीन पर आपको पता है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर तो ये बना लेता है इसके साथ बॉन्ड, और बचे हुए इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 7 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7 इधर वाला जिसने ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रखा है। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जो बॉन्ड अंदर है, नेक्स्ट टर्म में ये बॉन्ड जब रोटेट होते हैं तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बाहर, यहाँ पर एरो लगा है ना, तो ये कहाँ पर आ जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो 6 लोन पेयर है इनमें से एक लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो वही हुआ, इनमें से एक लोन पेयर ने यहाँ पर बॉन्ड बना लिया, और जो बॉन्ड अंदर था उसके 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे आपके बाहर आ गए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो इसे भूल जाओ, अब इसको देखो, अब इसमें क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है ये यहाँ से अंदर आ जाएंगे, और अंदर आएंगे तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और जो यहाँ पर पहले से बॉन्ड है वो बाहर निकल के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो वही हुआ, ये बाहर वाले अंदर आ जाएंगे, बाहर वाले अंदर आए, इसने बॉन्ड बना लिया, और जो यहाँ पर बॉन्ड था ये बाहर निकल के ये आ गया। समझ गए इतनी? और बाद बाकी बिल्कुल वैसे ही कुछ भी चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट वाले में, अब इसे भूल जाओ, इसमें देखो जो ये बाहर है इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, मीन्स यहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे, और जो ये बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है ये यहाँ पर इस कोने पर इलेक्ट्रॉन ले आएगा। तो यही होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लिया, और ये जो बना हुआ बॉन्ड है ये बाहर जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना लिया। ठीक है, अब देखो इस पर आ जाओ, अब इसको भूलो, इस पर आ जाओ। इसमें क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर है ये नेक्स्ट टाइम में अंदर जाके बॉन्ड बनाएंगे, ये देखो नेक्स्ट टाइम में अंदर जाके बॉन्ड बना लिए, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये नेक्स्ट टाइम में यहाँ जाके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड गायब होके देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला बन गया, दिखाई दे गया। तो इस तरीके से बॉन्ड रोटेट होते हैं, देखो एवरी स्टेप में रोटेट हुए हैं, और ये फर्स्ट वाला देखो और ये लास्ट वाला देखो, इसमें देखो पूरे बॉन्ड घूम गए, जहां पर इसमें डबल बॉन्ड है वहां पर इसमें सिंगल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो ये है आपका पूरी तरीके से रोटेट होना, और ये देखो एक एक सिंगल 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 स्टेप में मैंने आपको एक एक करके रोटेशन समझा दिया है। ठीक है, और इसमें क्या समझे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, ये वाली पोजीशन पैरा होती है, ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, और ये वाली पोजीशन ऑर्थो होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पैरा पर और फिर ऑर्थो पर। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है, मींस जो क्लोरीन वगैरह 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 है, ये कहां पर अटैच होते हैं, ये ऑर्थो पर अटैच होंगे और पैरा पर अटैच होंगे। पैरा पर ज्यादा अटैच होंगे और ऑर्थो पर कम अटैच होंगे, इसलिए पैरा पर जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो ऑर्थो के साथ प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये है अपनी रिएक्शन। हो गया, आपने अगर हो गया हो तो इसे मैं रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ठीक है ना, रफ कर दूं। चलो अब नेक्स्ट है आपका नाइट्रेशन। मैं ऊपर वाला रफ नहीं कर रही हूं इसीलिए कि आप इससे देखते जाओ। ठीक है, क्या है नाइट्रेशन, मैं मार्कर चेंज कर रही हूं। ठीक है, चलो ग्रीन से आपको दिखाई नहीं देगा। नाइट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ NO2 if react with HNO3। ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट करा देना जिससे NO2 ऐड हो जाए किस पर, बेंजीन रिंग पर। मैंने बेंजीन लिखा नहीं है, पूरा बेंजीन का चल रहा है, तो ये आपके लिए अंडरस्टूड है कि बेंजीन रिंग पर ही हम नाइट्रेशन करा रहे हैं। नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। ठीक है, कब NO2 होगा, जब HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे। बात समझ गए इतना? तो चलिए इसे अब हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये रहा हेलो एरीन, बना लिया हमने हेलो एरीन। नाइट्रेशन कराना है तो रिएक्शन रिएक्ट विद HNO3, HNO3 के साथ रिएक्ट कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराना है। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या, इतना अंडरस्टूड है, यहाँ पर एवरी पर कार्बन है, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, कार्बन की टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए वहां पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा, जानते हो ना। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है एवरी, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, नहीं बनाया है, जैसे यहाँ नहीं बनाया तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन था। तो देखो क्या है,
इसमें से जो NO2 है, HNO3 में से जो NO2 है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। NO2 अटैच हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, एक ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी हट गया, तो रिलीज क्या हो गया, HHO, मीन्स रिलीज क्या हुआ, H2O रिलीज हुआ। समझे, फिर से समझो, HNO3 है, इसमें ऐड क्या करना है, NO2, तो HNO3 में से ये NO2 यहाँ पर ले आइए, तो NO2 जब हम यहाँ ले आए, ठीक है, तो बचा क्या, ऑक्सीजन 3 थे, एक ऑक्सीजन बचा और ये H बचा, और जब यहाँ पर NO2 अटैच हुआ तो यहाँ से रिलीज क्या होगा, H रिलीज होगा, तो ये वाला H, ये वाला H क्या हो गया, H2, और ये वाला O, यानी कि यहाँ से रिलीज क्या हो गया, H2, माइनस लगा के H2O, और बना क्या, बना क्या, ये तो रहा अपना हेलो एरीन। अब देखो NO2 यहाँ पर अटैच होगा पैरा पर, तो पैरा पर NO2 अटैच हुआ, तो ये तो बना क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट। और मैंने क्या बताया था, ऑर्थो पर भी अटैच हो सकता है, कुछ परसेंट में ऑर्थो पर भी अटैच हो सकता है, यानी कि ये भी कुछ बन सकता है आपका ऐसा, ये रहा हमारा Cl, और ये जो NO2 है वो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, या यहाँ पर या यहाँ पर, तो ये है आपका ऑर्थो डेरिवेटिव्स, जो बनेगा कैसा, माइनर प्रोडक्ट की फॉर्म में। समझ गए होंगे आप लोग इतना, समझ गए। और ये क्या है, NO2 का अटैच होना इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन विद HNO3, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप समझी गए हो, तो ये हो गया क्या आपका नाइट्रेशन। ओके डन, स्क्रीनशॉट। हाँ बेटा बता दोगी इससे क्वेश्चन, पहले टॉपिक कंप्लीट कर दूं, क्वेश्चन भी बता दूंगी, डोंट वरी। चलो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बेटा अपना सल्फोनेशन। क्या है, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या है, रिएक्शन विद H2SO4, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करना और HSO3 का एडिशन होना, एंड एडिशन ऑफ HSO3, ठीक है। चलो भाई, अब देखो सबसे पहले हेलो एरीन बनाइए, यहां पर हमने हेलो एरीन बना ली, इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, H2SO4 के साथ रिएक्शन, कुछ वार्म कंडीशन में होती है ये रिएक्शन, ठीक है, कुछ वार्म कंडीशन में रिएक्शन होती है, डेल्टा मैंने बना दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर पैरा पर HSO3 ऐड हो जाएगा, जब HSO3 ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक H और एक O, और यहां से भी तो एक H रिमूव होगा जब ये HSO3 होगा, तो साथ के साथ रिमूव क्या होगा, H2O यहाँ पर भी रिमूव होगा, और बनेगा क्या, देखो बनेगा क्या, यहाँ पर ये रहा Cl, और अटैच पैरा पर क्या अटैच हुआ, H, ये वाला H, एक H तो रिलीज हो गया ये H2O के फॉर्म में, HSO3, HSO3 हो गया, HSO3 क्योंकि H2O रिलीज हो गया, तो ये बना पैरा डेरिवेटिव, और इसके साथ साथ और क्या बन सकता है, यहाँ पर हो Cl और ये हो HSO3, ठीक, तो ये बना कौन सा हमारा ऑर्थो डेरिवेटिव, ऑर्थो डेरिवेटिव, ये बना माइनर, हमेशा ऑर्थो कम अमाउंट में बनता है, और जो पैरा डेरिवेटिव है ये ज्यादा बनता है, यानी कि ये बना आपका एक मेजर प्रोडक्ट। आई थिंक ये तो आप बहुत अच्छे से इजीली समझ गए होंगे, कौन निकल गया ये बाहर, आ जाओ, हुआ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट संभाल के रखिए, सल्फोनेशन, रिएक्शन विद H2SO4 एंड एडिशन ऑफ HSO3, वही हुआ मेजर और माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। ओके चलिए,
अब इसके बाद एक और रिएक्शन रफ कर रही हूं मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो कंप्लीट कर ही लें। इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या है, इसमें भी देखिए क्या है, जो एक तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाय नेम रिएक्शन है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट बाय नेम रिएक्शन इसलिए क्या हो जाती है आपकी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एल्काइलेशन का मतलब है कि किसी भी हेलो एरीन की रिएक्शन यहाँ पर हमें करानी है हेलो एल्केन के साथ, समझ गए। हेलो एरीन की रिएक्शन हेलो एल्केन के साथ, देखिए कैसे कराएंगे। तो ये रहा हमारा हेलो एरीन, ठीक है, ये रहा अपना हेलो एरीन, Cl Br भी लिख सकते हैं, और हेलो एल्केन मीन्स CH3Cl, ठीक है। रिएक्शन करा दी, हेलो एरीन की रिएक्शन किसके साथ करा दी, हेलो एल्केन के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। ध्यान रखना ये प्रेजेंस वाले पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में। क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, आपकी फेरिक क्लोराइड FeCl3 की प्रेजेंस में। इस टाइप से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होगा, ये जो CH3 है ये पैरा पर अटैच होगा या ऑर्थो पर अटैच होगा, और जब अगर ये पैरा पर अटैच हो रहा तो यहाँ पर पहले से क्या होगा, H होगा, उस H के साथ ये Cl मिलके HCl के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, ये Cl और यहाँ से H, और ये CH3 कहाँ पर अटैच हो जाएगा, पैरा पर या ऑर्थो पर। तो देखो ये है अपना हेलो एरीन, बन गया हेलो एरीन, और यहाँ पर जुड़ गया CH3, ये वाला CH3। या फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, ये है अपना हेलो एरीन, और यहाँ पर अटैच हो गया CH3, ये बना अपना ऑर्थो डेरिवेटिव जो कि क्या है, एक माइनर प्रोडक्ट है, और ये बना अपना पैरा डेरिवेटिव जो कि एक अपना मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। समझ गए, सेम एक चीज समझ लीजिए, ये किस पर जोड़ना है, पैरा और ऑर्थो पर, एक तरफ से पैरा ऑर्थो पर जोड़ते चले जाओ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो एसाइलेशन बेटा मैं बाद में कराऊंगी, करा दूंगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम खत्म होने वाला है आपका इस मीटिंग का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा दिया है, इसके बाद एसाइलेशन वगैरह मैं करा दूंगी आपको, और मे भी कल आपकी छुट्टी हो, ठीक है। मैं पहले से ही बता दे रही हूँ शायद आपकी कल छुट्टी हो, और अगर मैं आपको भेज देती हूँ क्या लिंक, तो आप ज्वाइन कर लेना, वैसे मेरी तरफ से शायद कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। चलिए तो इतने टाइम में कल अगर छुट्टी रहती है तो आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, और परसों मिलते हैं हम एसाइलेशन और अदर जो भी आपके नेक्स्ट टॉपिक है उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय। ओके जय हिंद, प्रशस्ति, बाय बाय, चिराग, वंडरफुल डे, ओके, थैंक यू बेटा, रौनक, बाय बाय बेटा।